ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में होती है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी उनकी कार्यकुशलता और व्यवहार के कायल रहते हैं। यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पिछले 50 सालों से रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने उस वक्त अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी जब कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं की टूटी बोलती थी। ऐसे में अपने सहज, सरल और तार्किक आधार पर पार्टी के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में प्रमोद तिवारी अपनी जगह बनाते चले गए। उनकी शख्सियत की वो एक लंबे कार्यकाल से सार्वजनिक जीवन में हैं और चुनाव भी जीतते रहे हैं, एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। लेकिन मुझे लगता है उनकी शख्सियत में कि वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद भी एक गलत पार्टी में है। ये उनकी शख्सियत है। उनकी इस खास बात को देखता हूँ, पूछता भी। सियासत का अर्थ सिर्फ विरोध भर नहीं होता, सही वक्त पर सही कदम उठाने वाले नेता ही बुलंदियां छूते हैं और ऐसे ही नेता हैं प्रमोद तिवारी। सियासी चक्रव्यूह में जब जब कांग्रेस फंसी तब एक सेनापति के तौर पर प्रमोद तिवारी ने उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया, जिसके मुरीद वो नेता भी हैं जो सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस का विरोध किया करते थे। सही मायने में वो एक आइडियल नेता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के प्रति समर्पित रहे हैं तो वो अपनी राजनीति और अपने क्षेत्र के लिए रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए रहे हैं। प्रमोद तिवारी के करीब 50 साल के सियासी सफर में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी उनके राजनीतिक मित्रों को याद है कि कैसे वो विरोधियों को भी अपने व्यवहार से अपना बना लेते हैं। देखिए, प्रमोद तिवारी से बहुत से प्रसंग हैं, लेकिन आज तो मैं यही कह सकता हूँ कि आज प्रमोद तिवारी इस कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से हैं और उसके बावजूद भी उनका नेतृत्व उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके बावजूद भी वो उस पार्टी के साथ बने हुए हैं। विपक्ष की विरोध की धार को अपने व्यवहार से कुंद कर देने वाले कांग्रेस के सेनापति प्रमोद तिवारी भले ही अब राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं और जिस रामपुर खास सीट पर लगातार 9 बार विधायक रहकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, उस सीट से उनकी बेटी आराधना मिश्रा विधायक हैं और अब पिता की विरासत को संभाल रही हैं। आराधना मिश्रा की पहचान प्रमोद तिवारी से ही है और हमेशा रहेगी। वो मेरे पिता ही नहीं, वो मेरे आदर्श भी हैं। जिस तरह से केवल राजनीति में ही नहीं, उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर जीवन में चलना सिखाया। किस तरह से रामपुर खास, जो मेरे पिता के लिए किसी मंदिर और मस्जिद से कम नहीं, 42 वर्ष उन्होंने रामपुर खास की जनता की सेवा की। उस विरासत को जब उन्होंने मुझे दिया तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही वायदा लिया था कि जिस ईमानदारी से उन्होंने रामपुर खास की सेवा की है, मैं भी उसी ईमानदारी से रामपुर खास की जनता की सेवा करूं। बेशक आज आराधना मिश्रा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं और कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत भूमिका में है, लेकिन आज भी रामपुर खास की जनता अपने इस प्रिय नेता की कायल है। मैं गया हूं उनकी वहां पर कई दफ़े और सच में रामपुर खास जगह का नाम है, लेकिन उनकी एक खास रिलेशनशिप है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ, अपनी जनता के साथ। यकीन मानिए वो बहुत अच्छी है, वो मैंने देखी अपनी आंखों से, और उसी की वजह से वो जीत जाते हैं। वरना जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस का माहौल है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो लगातार जीतते रहे। वो सीट उनके व्यक्तिगत रिलेशनशिप पर आधारित उनकी जीत का नतीजा है। यूपी की सत्ता में दोबारा आने की कवायद में जुटी कांग्रेस पार्टी में अब कम ही ऐसे चेहरे दिखते हैं जिसकी बात को पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता उतनी शिद्दत से मानता हो जितना प्रमोद तिवारी की। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जब पीछे मुड़कर देखती है
तो पार्टी को नजर आता है प्रमोद तिवारी जैसा एक सशक्त सेनापति। आज भी प्रमोद तिवारी की राय और रणनीति कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी हो जाती है, जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश में पार्टी को सींचकर इस मुकाम तक पहुंचाया। देखिए, संगठन एक वजह हो सकती है, पर मुख्य वजह हमने जो कहा, इधर जातियों का दौर चला, धर्म का दौर चला, तो ना हम किसी जाति के ऊपर गए, ना हम किसी धर्म पे गए। हम पूरे सर्व धर्म को लेके चलने में, सर्व जातियों को लेके चलने में हमने कीमत चुकाई। और वो कीमत का दौर, जब आप महंगाई, 47 साल की बेरोजगारी, नौजवान पूछता हुआ कि अब मेरा क्या होगा, और एक सशक्त नेतृत्व प्रियंका गांधी का मिला है, तो मैं कह सकता हूं अब हमारे बुरे दिन खत्म हुए हैं, अच्छे दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नई पीढ़ी के लोग भी दावा करते हैं कि वो प्रमोद तिवारी से वक्त वक्त पर मार्गदर्शन लेते हैं, जिससे पार्टी को उत्तर प्रदेश में नई धार मिल सके। देखिए, आपको ये बात ये आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि श्री प्रमोद तिवारी जी हों, सलमान खुर्शीद जी हों, चाहे हमारे राकेश सचान हो, प्रवीण आयरन जी हों, प्रदीप माथुर जी हों, प्रदीप जैनादित्य जी हों, सारे सीनियर लीडर तो लगे ही हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि उनकी भूमिका बराबर है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मौके पर जहाँ हमारी महासचिव महोदय जाती है, रैलियों में भी उनका प्रतिभाग होता है। प्रमोद तिवारी के राजनीतिक किस्सों से यूपी कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे अनुभवी नेताओं की जरूरत कांग्रेस को इस नाजुक वक्त में बहुत ज्यादा है। कांग्रेस को प्रमोद तिवारी जैसे नेताओं की और ज़रूरत है, उसे देखना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में कोई वेट नहीं करता, बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो अब जब कांग्रेस, जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि 1989 से 1989 से कांग्रेस की कोई शक्ल ही नहीं बन रही है वहाँ पर, तो लोग फिर जुड़ना आपसे कम कर देते हैं। इसीलिए प्रमोद तिवारी जैसे लोगों का योगदान जो है वो बहुत बड़ा है। अपने सियासी करियर में विधायक से लेकर राज्यसभा सांसद तक रहे प्रमोद तिवारी फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन एक मझे हुए नेता के तौर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले प्रमोद तिवारी को कांग्रेस के दिग्गज याद रखते हैं। उनकी नीतियों, रणनीतियों और साथ ही उनकी राजनीतिक कुशलता के लिए, जिसने हर मोर्चे पर एक सेनापति के तौर पर अपने हर लक्ष्य को बड़ी ही सहजता के साथ हासिल किया।